वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम सीख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो यहाँ हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में शब्दों को रूप यानी फॉर्म, बनावट, स्ट्रक्चर जो होता है और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, तो वो 8 टाइप्स क्या है वो हम इस वीडियो से जानेंगे। इस 8 टाइप्स अगर आपने सीख लिया, जान लिया, समझ लिया तो इंग्लिश हो जाएगी आपके लिए बहुत ही ईजी। तो हम स्टार्ट करते हैं वो 8 टाइप्स हमारा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरह समझिए, और कुछ अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना, मैं उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो डालूँगी। फर्स्ट होता है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। यहाँ मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। थर्ड में एडजेक्टिव यानी विशेषण। फोर्थ में आता है वर्ब यानी क्रिया। फिफ्थ में आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। सिक्स प्रीपोजिशन संबंधवाचक। 7 में कंजक्शन संयोजक। 8 में इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। पहले हम नाउन को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा शॉर्टकट में आपके लिए। नाउन यानी संज्ञा, ये क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु जैसे कि किताब, पेन आदि। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इट इज़ माई बुक एंड दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ पे बुक और पेन ये दोनों नाउन है। उसी तरह व्यक्ति के नाम देखेंगे हम, जैसे कि मनोज, सुनीता, कोई भी व्यक्ति के नाम एक नाउन है। मनोज इज़ अ गुड बॉय, सुनीता इज़ अ गुड गर्ल। तो ये दोनों भी क्या हो गए? मनोज एंड सुनीता नाउन हो गए। उसी तरह स्थान के नाम, अमेरिका, इंडिया, गांव, ये सारा एक स्थान है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री। अमेरिका हो गया एक नाउन।
इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, यहाँ पर इंडिया है। ही वॉज लिविंग इन द विलेज, यहाँ पर विलेज नाउन है। तो आई होप आपको नाउन का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा कि नाउन हम किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था, ये सब जो दिखाता है उसको नाउन कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में जा सकते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन सर्वनाम, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो बहुत ईजी है। नाउन मतलब आप जानते थे क्या है, उसको एक बार देख लीजिए और उसकी जगह अगर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन हो गया। तो अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल, मनोज इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ नॉटी। मनोज एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शरारती है। तो यहाँ पे हम मनोज की जगह उसके साथ ही यूज़ किए हैं, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। उसी तरह सुनीता इज़ अ लवली गर्ल एंड शी लव्स मी। सुनीता एक अच्छी लड़की है और वह मुझसे प्यार करती है। तो यहाँ पर हो गया सी। उसी तरह आई, वी, यू, दे, दिस, ही, सी, इट, दैट, दीज, ये सारा एक प्रोनाउन है। तो अब हम नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट, तीसरे में आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो अब विशेषण क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो किसी भी संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, उनका खास क्या है, उसे बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव किया जाता है। तो यहाँ जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर अ गुड पर्सन, आप अच्छे व्यक्ति हो। तो यहाँ पर पर्सन का क्या बता रहा है? गुड। गुड होना एक एडजेक्टिव है। ही इज़ हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। हॉनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, कक्षा में 20 लड़के हैं। 20 क्या हो गया? एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर में वर्ब, क्रिया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। जैसे कि ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है। तो यहाँ डांसिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। मनोज वेंट टू द विलेज, मनोज गांव में है। तो यहाँ वेंट क्या हो गया? वर्ब हो गया। मनोज वर्क्स हार्ड, मनोज कड़ी मेहनत करता है। तो वर्क्स इज वर्ब। सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। सिंगिंग इज द वर्ब। फिफ्थ पॉइंट, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण, वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है। हमने वर्ब जाना क्या होता है, एडवर्ब जाना क्या होता है, एडजेक्टिव जाना क्या होता है। तो इनको जो परिवर्तित करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ ब्यूटीफुल को कौन और अच्छा बना रहा है? एक्सट्रीमली। तो ये एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है, इसमें एड हुआ है वर्ब के साथ। एक्सट्रीमली इज एडवर्ब, वह अत्यधिक सुंदर है। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, गुड प्लेयर तो है ही, लेकिन क्या है? वेरी गुड प्लेयर। वेरी क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। मनोज रन्स वेरी फास्ट, यह वेरी अपना एडवर्ब है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 6 नंबर पॉइंट। सिक्स नंबर पॉइंट, प्रीपोजिशन, संबंधवाचक। नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे जाने वाले शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों का उसका क्या संबंध है। नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों का उससे क्या संबंध है। जैसे कि मनोज विल गो टू दिल्ली, मनोज दिल्ली जाएगा।
तो यहाँ पर टू है हमारा प्रीपोजिशन। द फुटबॉल इज़ अंडर द टेबल। फुटबॉल टेबल के नीचे है। अंडर इज़ प्रीपोजिशन। आई हैव अ बुक इन माई हैंड। मेरे हाथ में एक किताब है। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो 7th नंबर पॉइंट, कंजक्शन, संयोजक। कंजक्शन क्या होता है वो अब हम जानेंगे। दो वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। कोई भी दो सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, जो उन्हें जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, मनोज एंड रवि आर फ्रेंड्स। मनोज और रवि मित्र है। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया? कंजक्शन। ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के रख रहा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें एंड जो है वो है कंजक्शन। लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं। ही केम हियर बट वेंट अवे। वह यहाँ आया था लेकिन चला गया। बट क्या है? कंजक्शन। तो हम कंजक्शन जान चुके हैं। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, 8 नंबर, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। ये क्या है? इंटरजेक्शन तो अचानक दिल से निकलने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब जैसे अचानक दिल से जो निकलता है, अलास हिज फादर इज डेड। तो यहाँ अलास हो गया इंटरजेक्शन। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे इज़ द इंटरजेक्शन। ओ माई गॉड, ये जो ओ माई गॉड है, हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं उसके पहले हमारे मुंह से निकलता है। तो इस तरह के शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप आप मेरे इन सारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच को आपने समझा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, किस तरह होता है। और मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट देने की, आपको ईजी से समझा सकूं। आपको नहीं समझ आया तो आप बताइए मुझे, या और डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ मैसेज में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक।